जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक स्तर के पेपर 1 में एलिजिबिलिटी को लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा चैलेंज किया गया था माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर। 12 मई 2022 को सुनवाई हो चुकी है। उस सुनवाई का ऑर्डर आ चुका है। माननीय कोर्ट ने यूपी टेट 2021 के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप बीएड या फिर डीएलएड कैंडिडेट हैं। अंत तक बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप कोर्ट ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे। इसमें जो माननीय कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, आप लास्ट पैरा देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट डेट नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द यूपीटीईटी प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 विच वाज हेल्ड ऑन 23 जनवरी 2022। यहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स पर एक अफवाह ये चल रही है कि बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। माननीय कोर्ट ने ये बोला है कि जो रिजल्ट घोषित किया जा चुका है 25 फरवरी 2022 को यूपी टेट का पीएनपी के द्वारा, उसको प्रिंट ना करने के लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड, मतलब कि कोई भी सर्टिफिकेट प्रिंट करके इशू नहीं कर सकती पीएनपी जब तक कि इस कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और इसमें कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें लिखा गया है इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड, यानी कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, चाहे आप बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, उसे कोई मतलब नहीं है, जो भी क्वालिफाई किए हैं उनके सर्टिफिकेट वितरण पर रोक लगाई गई है माननीय कोर्ट के द्वारा। इस केस की पृष्ठभूमि क्या है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं। श्री प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा ये केस दायर किया गया था। इस केस की पृष्ठभूमि ये है कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया बीएड अभ्यर्थियों के विपक्ष में कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एनसीटी के 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने गलत पाया था, असंवैधानिक पाया था, अनलॉफुल पाया था, जिसकी वजह से उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। उसी को आधार बनाते हुए श्री प्रतीक मिश्रा जी के द्वारा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट 2021 के बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक लेवल के रिजल्ट को घोषित ना करने के लिए गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान ये फैसला दिया गया। अब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को किस आधार पर रद्द किया था उसके बारे में भी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने इस कोर्ट ऑर्डर में जिक्र किया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर ए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो आरटी एक्ट 2009 है उसके धारा 23 के उपधारा 1 में ये मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार जिस भी संस्था को ऑथराइज्ड करेगी प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल मानने के लिए, वह उसको एलिजिबल माना जा सकता है। और यानी कि ये आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 एनसीटी को अधिकार देता है किसी को एलिजिबल करने के संदर्भ में। और बी पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में केंद्र सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर वह पर्टिकुलर किसी राज्य में मिनिमम एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो वह नियमों में कुछ शिथिलता बरत सकते हैं, यानी कि कुछ अन्य कैंडिडेट जो कि पहले एलिजिबल नहीं थे उनको एलिजिबल माना जा सकता है। लेकिन माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने ये गलत पाया कि आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 और 2 का गलत तरीके से प्रयोग करते हुए एनसीटी ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी किया था, क्योंकि एनसीटी ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में ये स्वीकार कर लिया कि वह केंद्र सरकार यानी एमएचआरडी मिनिस्ट्री के दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर इस नोटिफिकेशन को जारी किया था। तो फिर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने यह पूछा कि केंद्र सरकार के पास तो ये अधिकार ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य के स्थिति को देख करके ले सकती है और उसमें भी राज्य सरकार उससे सिफारिश की हो कि इस प्रकार का कोई फैसला लीजिए, तभी केंद्र सरकार के पास अधिकार है इसके संदर्भ में। अन्यथा की कंडीशन में जो संस्था ऑथराइज्ड की जा चुकी है जो कि एनसीटी है, उनके नियमों को ही पालन करना होगा। और एनसीटी ने जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया उसके संदर्भ में एनसीटी कोई भी इस प्रकार का नोटिफिकेशन तब तक नहीं जारी कर सकती जब तक कि सभी राज्यों से इसके संदर्भ में सलाह मशवरा ना ले लिया जाए और कोई एक कोर कमेटी बना करके इसका पूरा जांच ना कर लिया जाए। एनसीटी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार की कोई भी कोर कमेटी नहीं बनाई गई थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जारी करने से पहले। इन्हीं सबको आधार बनाते हुए माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो एनसीटी के द्वारा 28 जून 2018 का गजट जारी किया गया था उसको पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दे दिया, क्योंकि नियमों को दरकिनार करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यही उत्तर प्रदेश के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा भी मेंशन किया गया है अपने कोर्ट ऑर्डर में। उससे अगले पैरा में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसको ना स्वीकार करते हुए या फिर उसको दरकिनार करते हुए 25 फरवरी 2022 को यूपी टेट का रिजल्ट घोषित कर दिया। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है यानी कि पीएनपी ने माननीय कोर्ट में ये स्वीकार किया है
कि आप देख पा रहे होंगे, इन द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 3 इट हैज़ बीन एडमिटेड दैट नोटिफिकेशन डेट 26/6/2018 हैज़ बीन क्वेश्ड by the Rajasthan High Court, and if any notification is made in pursuance of the aforesaid judgment द सेम शैल बी कंपाइल्ड। यानी कि पीएनपी ने माननीय कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया है कि उनको ये ज्ञात है कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 26/6/2018 के एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। और अगर इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस एफोर्सेड जजमेंट के कंडीशन में, तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो पीएनपी उसको मानने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने ये हलफनामा दायर किया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स हैज सबमिटेड दैट इफ इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू एप्रोप्रिएट नोटिफिकेशन। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये अधिकार है कि वह इस प्रकार का नोटिफिकेशन तुरंत जारी करे कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने इस प्रकार का फैसला दिया है, और उसके आधार पर पीएनपी रिजल्ट पर रोक लगा सकती है, क्योंकि पीएनपी ने यह स्वीकार कर लिया है कि अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है तो हम इसको मानने के लिए बाध्य होंगे। आगे आप पढ़िए, लर्न स्टैंडिंग काउंसिल विल सीक इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड वेदर एनी नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड इन द स्टेट ऑफ यूपी एज पर द जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट नोटेड एबव। उसके बाद से इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 16 मई 2022 को निर्धारित कर दी गई है, और माननीय कोर्ट के द्वारा जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट है उसको प्रिंट करके इशू करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है, जब तक कि इस केस में अंतरिम रूप से फैसला नहीं आ जाता। तो ऐसा कहना कि सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा है, ऐसा नहीं है। पूरे रिजल्ट को प्रिंट करने पर ही रोक लगा दिया है, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहीं भी बीएड का जिक्र नहीं किया गया है कि उनके रिजल्ट को सिर्फ रोका जाए। तो निश्चित तौर पर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का जो फैसला दिया गया है, पीएनपी भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि उनके नॉलेज में है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के फैसले का वेट कर रही है। अगर उनके द्वारा कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो वह माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा सकते हैं। यह है पूरा मामला। अब 16 मई 2022 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप बीएड हो या फिर बीटीसी हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।